जय श्री कृष्ण भक्तों। भविष्य उत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में जया एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है? यह व्रत कैसे करें? किस देवता की पूजा करनी चाहिए? तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, हे राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। सब पापों को हरण करके मोक्ष देने वाली यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे पिशाच योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवगण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्षों से शोभित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए नृत्य का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उनका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवान था। माल्यवान पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रशंसा के लिए नृत्य करने आए थे। यह दोनों भी अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर रहे थे। तभी ताल गलत तो कभी गायन रुक जाता था। इस बात से क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने इन लोगों को श्राप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में पिशाच योनि में जन्म लेंगे। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर पिशाच योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफाओं में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी को पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें ये योनि मिली है? नरक यातनाएं तो दुखदायक है, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस पाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता में मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया, जल ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। किसी भी प्रकार का सुख उन्होंने उस रात्रि को नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होकर सूर्योदय हुआ। द्वादशी का दिन निकला। उनसे जया एकादशी के व्रत का पालन हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु जी की शक्ति के कारण दोनों इस योनि से मुक्त होकर अपने पूर्व रूप में आ गए। उनके हृदय में फिर से पहले के जैसा अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से शोभित होकर विमान में विराजमान होकर वे स्वर्गलोक में आ गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक जाकर उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्हें पूर्व रूप में देखकर इंद्रदेव को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा कि किस पुण्य के प्रभाव से आप पिशाच योनि से मुक्त हो गए? मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप मुक्त हो गए? माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी की व्रत की अपार महिमा के कारण हम पिशाच
योनि से मुक्त हुए हैं। देवराज इंद्र ने कहा, अब मेरे कहे अनुसार आप दोनों सुधापान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण ले लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, वह हमें भी बहुत पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। हे राजन, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त कर देती है। जिसने जया एकादशी व्रत का पालन किया, उसे सभी प्रकार के दान और यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस महिमा के पढ़ने और सुनने से भी अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। चलिए अब सुनते हैं कि इस एकादशी व्रत का पालन कैसे करते हैं। इस व्रत की तैयारी दशमी के दिन से ही शुरू करनी चाहिए। दशमी के दिन रात्रि में हल्का भोजन लेकर सो जाना चाहिए और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने नित्य कर्मों और स्नान को करके अपने आप को शुद्ध कर लेना चाहिए। फिर भगवान की मंगल आरती करिए और मंगल आरती के बाद हाथ में गंगा जल लेकर भगवान विष्णु के समक्ष एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और बाद में तुलसी देवी के समक्ष दीपक प्रज्वलित करके उनकी पूजा करना चाहिए। फिर एकादशी के पूरे दिन श्री कृष्ण के नाम का जाप करना चाहिए और अपनी क्षमता के अनुसार उपवास का पालन करना चाहिए। इस दिन आप फल, ड्राई फ्रूट्स, एकादशी का प्रसाद इत्यादि ले सकते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में अनाज, चावल, गेहूं के आटे से बनी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के पूरे दिन श्री हरि विष्णु या फिर श्री कृष्ण के नाम का मन में स्मरण करते रहना चाहिए। जया एकादशी में रात्रि जागरण का भी विशेष महत्व होता है। अगले दिन द्वादशी पर निर्धारित समय पर एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण के लिए घर में भगवान के लिए स्वादिष्ट भोग बनाना चाहिए। उसमें तुलसी पत्र डालकर भगवान को अर्पित करना चाहिए। फिर उसे प्रसाद स्वरूप किसी ब्राह्मण को देकर क्षमता अनुसार कुछ दान अवश्य देना चाहिए। भक्तों, अगर आप ऐसे ही कथा, अध्यात्म से भरे वीडियो हमेशा देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल ऋषियों की अमर चेतना को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम मिलजुल कर हमारी वैदिक संस्कृति, परंपरा और सभ्यता को आगे बढ़ा सकें। धन्यवाद।